ओए ओए अच्छा ना चपड़िया नहीं क्यों, किस बारे में बात करेंगे हम? कौन जीता, किसने कहा था कौन नहीं जीतेगा? यही नहीं होने हम। गौरव खन्ना। क्या तो देखो, इससे पहले वीडियो शुरू करें ना, मैं तुम्हें बता देता हूँ आज क्या है। तुम्हें ऐसा लगेगा मैं सैड हूँ, मैं सैड नहीं हूँ, मैं आलस में हूँ क्योंकि मैंने खाना खा लिया अभी, तो अब आलस चढ़ गया है, तो मैं उतनी एनर्जी में नहीं रहूँगा, तो लग सकता है कि मैं खुश कम हूँ, बट मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, ज़रूर से ज़्यादा खुश हूँ। पॉइंट इज, जिसको मैं चाहता था वो जीता, और काइंड ये वो हो गया जो सल्लू भाई भी बोल रहे थे कि सही गलत, गुस्सा, शांत, आग और शांति वाली जो भी चीज़ बोल रहे थे, वो मैं भी सोच रहा था एक पॉइंट पे। मुझे थोड़ा सा जो दुख है वो प्रणीत मोरे के लिए ही है, सीरियसली। मेरे को नहीं लगा था ये थर्ड पोजीशन पे जाएगा, आइडिया था, बट मेरे हिसाब से टॉप 2 में वही होने चाहिए थे। बट उसके बाद जब शो खत्म हुआ, उसके बाद जो ड्रामा होता है ना, ये देखने में बड़ा मजा आता है। तब जब मैं सही हूँ कि जो मैंने बोला था वो जीत जाए, अगर मैंने जो बोला वो हार जाए, तब फिर सही नहीं होता, फिर मेरे को बहुत बुरा लगता है। लोग ताने मारते हैं यार, बात तो सही है। तो 5वें नंबर पे निकला है अमाल मलिक, जो मुझे सेंस नहीं बना था अमाल मलिक 5वें पे क्यों निकला है, बट दिमाग से सोचें, रेट्रोस्पेक्ट में सोचें, तो अमाल मलिक निकलने के पीछे 5वें नंबर पे वो उसका बाप ही है। सही बात बोली सल्लू भाई ने कि भाई जब तक वो नहीं आया था ना, तू बहुत सही था, विलन था बट सही था, और तेरे चांसेस बहुत होते जैसे फरहाना भट्ट के बड़े हैं, बट फिर उसके आने के बाद, उसके बाप के आने के बाद तू लो में चला गया। ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है। दूसरा मुझे लगता है क्योंकि आधी गेम के बाद वो आधे से ज्यादा लोग खा चुका था, कोई बचा ही नहीं। बजाज आखिरी बचा था, बजाज को प्रणीत खा गया, तो उसके काबिल कोई बचा नहीं था। उसके बाद सिर्फ उसका वही गेम था कि वो बुल्ली की तरह हो गया था, और वो तान्या मित्तल को टारगेट कर रहा था। फरहाना भट्ट एक स्ट्रॉन्ग हेडेड थी, उससे वो लड़ाई नहीं करता था, इतना कुछ हुआ, फिर दोस्त बना गए उसे। बाकी जी के लड़ेगा नहीं, प्रणीत से लॉजिकली बात कर नहीं सकता वो, तो उसकी गेम बची ही नहीं थी। जितने भी थे उसके हिसाब से, या जिनसे वो लड़ सकता था, या जो पूरा ग्रुप है, उनमें से आधे से ज्यादा लोग खत्म हो चुके थे, तो वो भी एक पॉइंट है। प्रॉब्लम ये है लोग कम हो गए, उसके गेम प्लान डाइल्यूट हो गई, और दोनों का मिक्सचर था कि वो 5वें नंबर पे निकला। वरना मेरे हिसाब से जिस वे से उसने शुरू किया था अमाल मलिक, अगर आखिरी वीक तक रखता, मैं खुद भी सपोर्ट तो कर रहा होता अमाल मलिक को, मैं अभी भी करता हूँ। मास्टर है भाई, मास्टर माइंड का हो या मास्टर ब्लाइंड का हो, दिमाग है, बंदे ने गेम खेली है, अच्छी गेम खेली है, गेम वाइज खेली है, अच्छी तो नहीं बोलूंगा मैं, मेरे हिसाब से गलत है, बट गेम तो अच्छी खेली है उसने। अच्छा, तान्या मित्तल 4th पे गई, जो मुझे लगता था 5वें पे जानी चाहिए, बट तान्या मित्तल भाई साहब रिस्पेक्ट। वो लड़की, तुम सही बोलो गलत बोलो, सच्ची बोलो झूठी बोलो, रिस्पेक्ट है। क्योंकि जितनी भी बहस चल रही है ना अभी कि फरहाना भट्ट को जीतना चाहिए था, जी के डिजर्विंग नहीं है, मैं कह रहा हूँ फरहाना भट्ट डिजर्विंग क्यों है? कंटेंट दिया उसने, तान्या मित्तल ने दिया। जो बंदे बोलते कि फरहाना भट्ट डिजर्विंग विनर नहीं होती, तान्या मित्तल ने अपशब्द नहीं यूज किया ज़्यादा एज कंपेयर टू, दोनों के हिसाब से जितना जी के भड़का है उससे कम ही किया उसने। बंदी ने डे 1 से कंटेंट दिया है, और जिनको याद नहीं, फरहाना भट्ट 6 दिन के लिए गायब थी घर से, वो बंदी डे 1 से दे रही है, चाहे बहू वाली दे रही हो। मेरे हिसाब से अगर तुम ये बहस लोगे कौन डिजर्विंग है कौन डिजर्विंग नहीं, मेरे हिसाब से तान्या मित्तल ज़्यादा डिजर्विंग है। अगर तुम उस लॉजिक पे जा रहे हो, तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तान्या मित्तल 5th पे जानी चाहिए थी, बट अमाल चला गया, तान्या मित्तल आ गई 3rd पे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैं सरप्राइज हुआ प्रणीत मोरे पे। प्रणीत मोरे मेरे हिसाब से टॉप 2 में डिजर्व होता ही होता है, करता ही करता है। इतने सारे लोग थे, बस एक बंदे की वजह से नहीं हो पाया। ये पता किसकी वजह से? मेरी वजह से नहीं, समय रहना। वो साला इविक्शन हो रहा है तब जाके वोट अपील मार रहा है। अबे तुझे मारना चाहिए था बे, तूने मारी क्यों नहीं अपील? Please vote for Pranit More. He's a comedian and he's from हमारी कम्युनिटी का है, this guy Pranit More. क्या? ये प्रणीत, What? आपका सफर यही तक का था। What? वेल प्लेड, Late हो गया क्या मैं? यू गुड। और ये तो सल्लू भाई भी बोल के गए, भाई बहुत नेक टू नेक वोटिंग हुई है। प्रणीत था भाई काबिलियत, अंडरडॉग, सबसे लॉजिकल रहा है, सबसे फेयरलेस रहा है, किसी फाइट से पीछे नहीं हटा, और उसको बहुत कम लोग जानते थे। उसकी लॉयल्टी, उसकी रॉयल्टी बहुत रिस्पेक्टफुल थी। सब में कुनिका मैडम भी चिकनी दिखती है। साला शो में ये प्रणीत मौर्य गोवा की बातें मृदुल को सिखाता था, और शो में इसके फादर साहब आए, वो कुनिका को चिकना बोल के चले गए। ये चिकनी कुछ तो बोला है उन्होंने बीवी के सामने, क्या है ये?
हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। प्रणीत भले ही तीसरे नंबर पे निकला हो, बट मेरे को लगता है जो 3 मैंने बोले थे कि टॉप 3 में होने चाहिए वो वहां पे थे। मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। चाहे फरहाना तीसरे पे जाती या प्रणीत गया है, मुझे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन तीनों ने कुछ ना कुछ तो कर ही लिया अपने नाम के लिए, जो फ्यूचर में इनको या तो भला करेगा या नुकसान करेगा। बट नुकसान तो मेरे को सिर्फ फरहाना का लगता है, क्योंकि अभी वो सोल लूजर किसको दिया था? अमाल मलिक को ना। अब ये देखिएगा, तीसरे नंबर पर प्रणीत मौर्य निकला। एग्जिट इंटरव्यू हुए, एग्जिट इंटरव्यू के बाद जो मीडिया इंटरेक्शन है उसमें भी जीके को सपोर्ट कर रहा है, या जीके जीता उसकी खुशी मना रहा है। बट जिस वे से बना रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा, जोक कर रहा है कि सच बोल रहा है। मैं नहीं जीता तो मैं चाहता नहीं कि जीके जीते। अरे क्या बोल रहा है? गौरव भाई और मैं एकदम खास थे, तो मैं ऐसा था कि अगर मैं नहीं तो गौरव भाई नहीं जीतना चाहिए। फिर फाइनल 2 था। फाइनल 2 जब हो गया उसके बाद वो 10 मिनट के लिए लाइन ओपन थी। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मतलब ऑलमोस्ट मैं कन्विंस था कि फरहाना भट्ट जीत रही है, क्योंकि जो ऑडियंस उसे सपोर्ट करती है वो इतना लेट तक जगती नहीं। मेरे को ये 10 मिनट का सेंस नहीं बनता, क्योंकि 10 मिनट ये लाइव पे भी नहीं हो तुम। 10 मिनट वैसे ही डिले चल रहा है तुम्हारा, तुम 10 मिनट खोल देते हो। वो तो अच्छा है मृदुल उसके साथ था वहाँ पे, कि मृदुल वोट अपील मार रहा था, उसने वीडियो बनाई है, खुद बनाई है, और फिर आकांक्षा के साथ बनाई है। जब तक वोट अपील चल रही थी मेरे दिल में डाउट आ रहा था कि फरहाना भट्ट जीत सकती है, क्योंकि कहीं पे भी ये क्लियर नहीं किया था कि पुरानी जो वोटिंग हुई है 7 दिन की वो काउंट कर रहे हैं या दोनों को कंबाइन काउंट कर रहे हैं। पता नहीं क्या है, हर साल का नया रूल होता है इनका। जब स्टेज पे आके फरहाना भट्ट उसके राइट साइड में खड़ी हुई, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में खड़ी हुई, जहां पे भी खड़ी हुई, तुम समझ गए ना कौन सी साइड की बात कर रहा हूं। तो जिस साइड में खड़ी हुई तुम्हें मालूम है वो कर्स टाइप की जगह है कि वो ही वो जीतता है, दूसरी साइड में जो होता है वो हारता ही हारता है। मतलब ऐसा बन गया था पिछले कुछ सीजन से पहले। तो मुझे लगा हो गया काम तमाम, गया जीके क्या करे। फिर जीके जीत गया ट्रॉफी। जीके क्या ताली बजा फरहाना, ताली फिनाले में खड़ी होकर ताली बजाएगी मेरे लिए, देखना। फरहाना ताली बजा रहा। नहीं मेरे को मजा नहीं आया, नहीं मेरे को गलत लगा, वो चीज़ गलत थी। क्योंकि जीके जब ट्रॉफी अनाउंस हुई, जीके को ट्रॉफी मिली, तब फरहाना ताली बजा रही थी। ये चीज़ बोलने वाली थी नहीं, थी कि आपने बोल दिया, मजाक में ले गए, वो नहीं बोलना चाहिए था। अगर आपने इतना डिग्निफाई रखा ही अपने आप को तो ये भी नहीं करने की जरूरत है। ये शो में करते तो मैं रिस्पेक्ट करता कि हाँ उंगली कर रहे हो, बाद में क्यों कर रहे हो, अब रहने दो ना, क्योंकि वो तो अभी इंटरव्यू में भी कर रही है आपने। ये काइंड ऑफ वैसा ही चीज़ हो गया कि ट्रॉफी वो करणवीर मेहरा में जो विवियन डिसेना को ट्रॉफी पकड़ा देती, वही चीज़ हुई है। क्योंकि ये चीज़ कर दी, अब मीडिया वाले सवाल करेंगे। अब वो मीडिया वाले फरहाना भट्ट से सवाल कर रहे हैं कि आपको ताली बजाने के लिए बोला, आपको कैसा लगा। अब वो उसमें वापस सोल लूजर की तरह ट्रीट कर रही है कि मैंने ट्रॉफी की रिस्पेक्ट करी, मैंने शो मैं कहा अगर शो की रिस्पेक्ट करी होती ना तो आप मेल डाउन करते। आप मेल डाउन नहीं किए। आपको लोग पसंद करते हैं, नो डाउट आपको लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि आप एंटरटेनिंग हो। आपको जिंदगी में कोई नहीं चाहेगा ऐसे जिस तरह से आप हो। हाँ कोई सिंप होगा तो करेगा, आइडलाइज आपको करेंगे निब्बा निब्बी। जो बंदा उस माइंडसेट में है ना कि हाँ मेरे खिलाफ है सब, मेरे को रेबल बनना है, या दुनिया की माँ का बहन का पकौड़ा, वो आपको रिलेट कर सकता है। बट एज एन बिगर पिक्चर हमेशा सोसाइटी में आप जैसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, और वो आपको पता है। आपके डुअल फेसेस हैं, आपके डुअल फेस भी नहीं, मल्टीपल लेयर हैं आपके कैरेक्टर में, जो मेरे जैसे लोग समझ सकते हैं, या बहुत कम लोग हैं जो समझ सकते हैं। बट आपको आइडलाइज वही करेगा जो जिसको समझ नहीं है, ये तो मैं क्लियर हूँ। अबे साले, अगर आप सच में वही हो जो आपने कहा है कि रियलिटी जो में रियल हो, तो आप विलन हो, आप अकेले रहोगे, आप सैड रहोगे, आप डेस्परेट रहोगे और फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। ये मैं ओपनली बोलने को तैयार हूं, और यही चीज हो रही है अभी। सोल लूजर की तरह आप बयानबाजी कर रहे, शो खत्म हो गया, शो अंदर था। बाहर निकलने के बाद अब सलमान के सामने नहीं बोलते जैसे, वैसे आपको दुनिया को भी डील करना पड़ेगा। अब बाहर इंटरव्यू में ठीक है बोल रहे हो, हाँ ट्रॉफी की इज्जत है, काय की इज्जत है, इज्जत है। अगर इज्जत होती तो ये बात बोल रहे होते आप। And it was out of respect for the show, for the trophy. It's a big deal, not for the person who won it. मेरे को लगता है वो डिजर्विंग नहीं, सिर्फ इतना बोलो खत्म बात। बट लोगों ने जिताया है, जनता ने जिताया, जनता ने प्यार जिताया है, दिखाया है जीके को मेरे से ज्यादा। तो कहीं ना कहीं मेरे को इंप्रूव करने की जरूरत है। हमेशा ब्लेम अपने ऊपर लो यार, क्योंकि वो आपको बड़ा इंसान दिखाता है। अभी जीके भी जिस तरह के बयान दे रहा है, और दोनों के बयान तुम देखोगे, जमीन आसमान का अंतर है। मैं जीके जैसा दोस्त चाहूंगा, फरहाना जैसा दुश्मन पालने को तैयार हूं मैं, बट दोस्त तो नहीं बनाऊंगा मुझसे। बिग बॉस जैसे शो में सिर्फ दिखना जरूरी नहीं, सही दिखना जरूरी होता है। ये पर्सनैलिटी का शो है, कैरेक्टर का शो है, ये रिश्तों का शो है, एक परिवार का शो है। ये जिंदगी का समराइज वर्जन तुम बोलते हो, बट जिंदगी क्या है? यही तो है, रिश्ते नाते। बंदे कैसे हो आप? जीके जीता है, मृदुल रो रहा था जीके के जीतने पे, इतनी खुशी उसको। जीके का क्या लगता है मृदुल, या मृदुल का क्या लगता है जीके? शो में मिले ना पहली बार, तो ऐसा रिश्ता बनाया गया कि साला इसके लिए अपने से ज्यादा वोट अपील मांग रहा है। चलो आप हो ना, मैं हूँ बस अभी। आप कर लो खत्म। हाँ होगा नहीं। अंकल आंटी गए कि
दो आकांक्षाओं में तो बैठे हैं। अच्छा है वो हाँ, तो जाके उनको एंटरटेन कर, वो दोनों बोर हो गए। आप आ जाओ। हाँ मैं आ रहा हूँ। ये प्रणीत मोरे का इंटरव्यू खत्म हो गया, वो जाके मिल रहा है, वो बोलता है भाई तू बैठ, मृदुल और आकांक्षा साथ में, उनको एंटरटेन कर, मैं आता हूँ। क्या है ये, रिश्ते ही तो है। बजाज, मैं बता रहा हूँ, बजाज को मैंने एक पॉइंट ऑफ द शो मैंने बोला था, ये खुद अगर अकेला होता या जीके वाले ग्रुप में नहीं होता, ये टॉक्सिक ही होता। वो बस कंबाइन इफेक्ट है, वो चेयर लीडर इफेक्ट कहते हैं कि जहाँ पे ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल पर्सन्स मेक होल ग्रुप ब्यूटीफुल, वो वाली बात है कि सबका कैरेक्टर इतना अच्छा था, उसमें बजाज अच्छा दिख रहा था। अगर बजाज मलिक के साथ होता, अमाल मलिक के साथ या उसकी गैंग में, वो विलन ही दिखता हमें। उसके हरकतें वैसी थी, या शो से निकलने के बाद जो उसने किया है। एंड सेम को बशीर को जो बोल रहे हैं लोग कि सल्लू भाई ने ह्यूमिलेट किया है, कल ही हम बात कर रहे थे, मेरे हिसाब से बशीर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा था जैसे बयानबाजी उसने की है, बट फिर भी वो गया। तो सुनेगा ना भाई, नहीं जाता तो भी सुनता, वो सुनना तो था ही उसे। और वो कोई सुनने वाली बात नहीं, मतलब ऐसा झाड़ने वाली बात नहीं, बेइज्जती करने वाली बात नहीं, एक बहुत सेंसिबल बात समझाया है सलमान भाई कि आप इस शो में आए हो, आप खुद बोलते हो आपको इसकी रिस्पेक्ट है, आपको मेरी रिस्पेक्ट है, और आप बाहर जाके आप कुछ भी बोल रहे हो जस्ट बिकॉज मैं नहीं हूं। प्रॉब्लम ये नहीं कि आप मेरे मुंह पे मुझे बोलते हो कि मैं आपकी इज्जत करता हूं। दिक्कत तब होती है कि जैसे मैं पीठ करता हूं तब आप मेरी बुराई करना शुरू कर देते हो। मेरे सामने आप अच्छे हो, पीठ पीछे में हमारी बुराई कर रहे हो, तो फिर हो कौन, दोगले हो आप। और ये तो सीखने वाली बातें हैं भाई, इसमें कोई बेइज्जती नहीं होगी। वरना जिस वे से बात करी है, कुछ मैंने तो क्लिपिंग देखी है, तब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि शो में अगर ये चीज करी है तूने, तेरे को नहीं जाना चाहिए था। या जिशान कादरी देख लो, जिशान कादरी ने इतना उल्टा सीधा बोला है, चाहे बशीर हो चाहे अमाल हो, फिर भी बैठा हुआ बेशर्मों की तरह। ऐसे में तो बी लाइक माल थी कि साली फिजिकल बॉडी वहां पे है, दिमाग कहीं घास चढ़ने गया हुआ है। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। मेरे को तो एक पॉइंट पे लगा था कि तान्या मित्तल सोल लूजर बनेगी। तान्या मित्तल के भाई के जो रिएक्शन थे तान्या मित्तल के निकलने के बाद, या सल्लू भाई जैसे ट्रीट कर रहे थे, मुझे लग रहा था उसका भाई या वो दोनों कुछ ना कुछ उल्टा बोलेंगे। एक इंटरव्यू नहीं दिखा मेरे को अभी तक जहां पे उसने जीके को उल्टा सीधा बोला है, या फिर सलमान को उल्टा बोला है, या बिग बॉस को उल्टा बोला है। एक पॉइंट में मीडिया वाले से बहस कर रही थी, बट उसने शो के बारे में कुछ गलत नहीं बोला, जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। तो एक बंदी तो है जो मेरी रिस्पेक्ट डिजर्व करती है, चाहे शो में हमने कुछ भी बोला उसे, तान्या मित्तल। हाँ, तो ये अब जितनी भी ओवरऑल बात मेरे को दिख रही है, सुनने में आई है शो से रिलेटेड या शो के बाद, वो मैंने बता दी। और ये अब आखिरी एपिसोड है, इसके बाद ये लोग क्या करेंगे, इंटरेस्टिंग लगेगा, ये मुझे लगेगा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू देने वाला है मेरा, या इनपुट दे सकता हूँ मैं, तो ही ये करूँगा। वरना कुछ सजेशन हो मेरे पास मेरे को देने के लिए वीडियो के लिए, तो बता देना, क्योंकि फॉलो अप तो नहीं रखूंगा। बाकी मुनव्वर भाई वापस आ रहे हैं हमारे, जब कोई नहीं जिसका कोई नहीं उसका तो मुनव्वर है यारो। हाँ, तो मुझे नहीं मालूम मुनव्वर भाई कर क्या रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली बहुत कम अपडेट आते हैं, बट अब हम कंटिन्यू बेसिस पे रखेंगे उनको, रेगुलर बेसिस पे रखेंगे और नई चीज़ें भी ट्राई करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मैं मिलता हूँ कल।